Jai Hind everyone, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I Ji Singh Rajput, UPC CDS, All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally your FKT is over and इसी के साथ इस वीडियो के साथ अपन ये FKT भी ख़त्म करते हैं एंड इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ और जो भी आपका ट्रेंड रहा है इस बार उस ट्रेंड के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि वो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट FKT के अंदर हेल्प करेगा, दैट इज़ FKT 1 2026। क्योंकि इस बार काफ़ी सारी चीज़ें आपकी चेंज हुई है, मैथ्स का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ, आपके जीके का भी काफ़ी चेंज हुआ भाई, इंग्लिश की बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे, हर एक चीज़ की बात करेंगे और साथ में ये भी बात करूँगा कि मेरे पढ़ाए हुए से कितना आया इस बार, ठीक है ना। जो मैंने बैच में पढ़ाया और आपके YT पे पढ़ाया उससे कितना आया वो भी तो जानना ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अपन कट ऑफ एनालिसिस सब चीज़ों की बात करेंगे, मतलब हर एक सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको थोड़े थोड़े टाइम में एंड उसके बाद में उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। हाँ, एक चीज़ भाई, जिन लोगों ने प्रिपरेशन की थी यार जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से, डेफिनेटली कमेंट में बताना मैथ्स में क्या रहा और रीजनिंग में आपके क्या रहा। क्या मैथ्स में सिर्फ वन शॉट से काम चलता है कि पूरा ही देखना पड़ता है, अब बताना आप, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं। जैसे मैं जीके की बात करूँ तो इस बार देखो आपके क्वेश्चन किस टाइप के है। जैसे ये मैंने बैच में करवाया था, आपके आइसोटोप आपसे पूछ लिया था, आइसोटोन डेफिनेशन, आइसोबार, ये 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे इस बार। जैसे क्लाउड से रिलेटेड आ गया था आपके थंडरस्टॉर्म कौन से क्लाउड से एसोसिएटेड है ना। आपके बानू मुस्ताक बुक वाली क्लास से भाई क्वेश्चन आए थे आपके अवार्ड्स एंड बुक्स, इससे क्वेश्चन आया था आपके हार्टलेम वगैरह, इनकी क्वेश्चन पूछे थे। जो क्वेश्चन नहीं बैठ पाए इस बार, एक तो मेरे को इस चीज़ का दुख हुआ, डे से यार क्वेश्चन नहीं बना पाया मैं। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि डेज़ वाले से जो मैंने आपकी क्लास कंडक्ट की थी उससे क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है ना। मतलब एग्ज़ाम में एक दो पूछे थे बट बहुत ही अजीब अजीब पूछे थे। एक तो वो पार्लियामेंट्री आपकी थीम वगैरह पूछा था और एक आपके डोपिंग वाला पूछा था, वो भी एकदम अलग था। जो पूछने चाहिए थे वो पूछे ही नहीं थे, ठीक है। जो नहीं आए वो मैं ऑब्वियस ही बात है भाई एक्सेप्ट करूँगा। एसिड रेन से रिलेटेड ये पूछा था आपको कि भाई कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, किससे आपका एसिड रेन बनता है। एक्सियम 4 मिशन से पूछा था, आपके एयरक्राफ्ट वगैरह पूछा था, चाहे रॉकेट पूछो एयरक्राफ्ट पूछो, अपन ने दोनों किए थे कवर, ठीक है ना। अब ये मैंने देखो YT पे करवाए थे ये सारे ना, बाकी के 3 है ये मैंने बैच के अंदर करवाए थे। आपके FKT बैच की बात कर रहा हूँ, ये आपके कोई CDS वाले बैच के नहीं है, ये मैंने FKT बैच में करवा रखे थे। ऑपरेशन सिंधु पूछा था आपके, है ना। CDS बिपिन रावत ये पूछे थे आपसे कि भाई कौन सी ये रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो ये मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने पढ़ाया था, बट ये मैंने करंट अफेयर्स में आपको कवर करवाया था, CDS वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह। तब अगर आप रियल डिफेंस एस्पिरेंट हो ना तो इसका आंसर आपको आना चाहिए था, क्योंकि यार केप से पता चल रहा है कि ये कौन से रेजिमेंट में होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई गोरखा में होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था निक नेम से रिलेटेड, है ना। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, इनका निक नेम क्या आपकी, तो इसका भी एक क्वेश्चन आया था, डिटो क्वेश्चन आया था। और इसका तो मैंने एक क्लास के अंदर क्वेश्चन भी करवाया था, मतलब बैच की क्लास में करवाया था और वही एक्चुअल में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। अब देखो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था। मैंने आपको टारगेट्स में कितनी बार कहा था भाई ये क्लास करके जाना करके जाना करके जाना। और यहाँ से भी देखो एक राजकुमार शुक्ला वाला आपकी क्वेश्चन आया था, है ना। गांधी जी को ये जो इंडिगो प्लांटेशन था किसने बुलाया था, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा पहले कौन थे और आपके फादर पूछा था यहाँ से। दूसरा एक और फादर पूछे थे भाई आर्कियोलॉजी, ये मैंने नहीं पढ़ाया भाई, ठीक है ना, ये वाला मैंने नहीं पढ़ाया था, ये नहीं बन पाया, ओके। ऑपरेशन कैलर आपके कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एक शिफ्ट के अंदर आया था। अब एक और चीज़ जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बता रहा हूँ, अब ये ना जो बच्चे बाहर आए हैं जिन्होंने जो बताया है उसके बेसिस पे मैं ये सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। हो सकता है क्वेश्चन की कुछ क्वेश्चन में फ्रेमिंग अलग हो या फिर कुछ और बोल रहा हूँ। जो मेरे को जितना डेटा मिला है ना मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से देख लेना भाई, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भाई स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए सपोज करो और मैंने उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट बताया कि ये मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया हो, बट अब वो मेरे को नहीं पता ना भाई एग्जैक्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, तो वो देख लेना एक बार, ठीक है ना। जैसे मित्र शक्ति एक्सरसाइज आया था, ये देखो स्टैटिक से आया था एकदम, है ना, इसीलिए देखो मैं स्टैटिक एक्सरसाइज करवाता हूँ आपको। अब जैसे देखो ये आया था एक आपके सगारिका मिसाइल, है ना, कौन से पे लगते हैं, किससे टेस्ट की थी, ये भी अपन ने पढ़ा था। करंट अफेयर्स में भी अपन ने पढ़ा था ये। आपके ये भी आया था इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पे है, ठीक है। आपके RBC ये हेमोग्लोबिन आया था, क्या क्या कैरी करता है आपके, ये भी मैंने बैच के अंदर पढ़ाया था। ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन आया था, है ना जी। ये फैसिलिटी वाला आया था आपके करंट अफेयर से, ठीक है। इसके अलावा देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। अब देखो यार ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। हाइनेस विक्रांत है, बोला है कि इसको बनाया किसने, ये नहीं पूछा कि भाई ये एयरक्राफ्ट कैरियर है क्या नहीं है, ये नहीं पूछा था एग्जाम में। एग्जाम में पूछा कि इसको बनाया किसने है,
ठीक है। अब ये बनाया तो उस टाइम पे कोचिन ने, अब यार इतना पुराना कौन ध्यान रखेगा, हर एक किसका कंपनी कौन याद रखेगा भाई, कौन सा जो आपका आईएनए है वो किसने बनाया, ठीक है, आईएनएस वगैरह किसने क्या बनाया, कौन सा डेस्ट्रॉयर किसने बनाया, कौन सा आपके कॉर्वेट किसने बनाया, तो ये अपन याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। बॉक्सिंग से रिलेटेड आया था आपके अपर कट। अब अपर कट देखो आपके काफ़ी सारे स्पोर्टिंग इवेंट में हो सकता है, बट अगर ऑप्शन में बॉक्सिंग था तो ये मेरे यहाँ से आया, अदरवाइज नहीं है। स्टोमेटा से एक स्टेटमेंट बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चन आया था, ये देखो ये आया था। अब्दुल गफ़र खान मैंने आपको पढ़ाया था किसके अंदर, ये डेज एंड अवार्ड्स वाली क्लास, सॉरी अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने, नहीं डेज एंड बुक्स वाले में पढ़ाया था, सॉरी डेज एंड बुक्स वाले में पढ़ाया था। और मैंने सिर्फ इन्हीं का निकनेम बताया था, फ्रंटियर गांधी, और इन्हीं का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आप चाहे क्लास खोल के देख लेना, ये मैंने पढ़ाया था। अदरवाइज बैच में भी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया कि ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है। एक देखो ये बैच से क्वेश्चन आया था आपके ब्रोमीन वगैरह, मर्क्यूरी वगैरह क्या क्या लिक्विड होते हैं। अब ये बैच बोल रहा हूँ ना, ये मैंने वाईटी में भी पढ़ा रखे हैं आपके वन शॉट के अंदर, और मैंने आपको टारगेट दिए थे भाई कि आपको ये वन शॉट के अंदर कुछ सिलेक्टिव टॉपिक करके जाने, और मैं टारगेट में देता था। अगर आपने ऑनेस्टी दिखाई है ना तो आप ये सारे क्वेश्चंस करके आए हो, अगर नहीं दिखाई है ना, लास्ट में पढ़ के गए हो, तो वो आप किसी और से चीटिंग नहीं कर रहे हो, खुद से चीटिंग कर रहे हो। ये मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि दो चीज़ समझ जाओ एकदम आराम से अभी। एक तो वन शॉट पे कम्प्लीटली रिलाई करना बंद करो, दैट इज़ ओनली फॉर रिवीजन। एंड सेकेंड थिंग कि भाई खुद से ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना, आपको कोई टीचर हेल्प नहीं कर सकता, आप किसी से भी पढ़ लो, कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। अब जैसे एमएसपी वाला भी आया था, ये भी अपन ने करंट अफेयर्स में कवर किया था। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कौन सी में आपके किसके अंडर आता है, कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियस बात एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा देखिए आपकी सलाइन सॉइल से आ गया था, ये मैंने वाईटी में भी करवा रखा है और बैच में भी कराया। आपको पूछा कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, ठीक है ना, तो गुजरात था उसका आंसर। ओपल सुचाता, ये देखो अगेन आपको मैंने अवार्ड्स वाली क्लास में करवाया था। यहाँ से देखो सदन, आपको एयर कमांड वगैरह पूछी थी, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है ना। एनएसजी, ये मैंने डिफेंस क्लास में करवाया था वाईटी के ऊपर, इसका आपको क्या पूछा था, मोटो वगैरह पूछा था। इक्विवेलेंट रैंक वगैरह आपसे पूछी थी, लेफ्टिनेंट कमांडर की इक्विवेलेंट रैंक क्या होगी आपके एयरफोर्स के अंदर, ठीक है। सीएजी की ड्यूटीज़ वगैरह पूछी थी। अब ये देखो ये बैच में करवाया था मैंने आपको अर्थक्वेक जोन, इससे आपके 3 स्टेटमेंट आए थे। अब 2 स्टेटमेंट तो मेरे को पता है, एक तो पूछे टोटल अर्थक्वेक जोन कितने हैं, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आपके कहाँ पे आते हैं, तो मैप भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर। और एक और स्टेटमेंट था, अब वो स्टेटमेंट पता होता तो मैं उसका भी लगा देता, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करवा रखा है, ठीक है। इवन मैंने ये भी बैच में कवर करवाया था भाई, ये CPI WPI, अच्छा यहाँ पे एफकेट वाले बच्चों से पूछ लेना, ये भी मैंने बैच में कवर करवा रखा और इसी से 3 स्टेटमेंट आए थे। अब वो 3 स्टेटमेंट भी बता देता हूँ क्या क्या आया था, कि फूड में आपका ज़्यादा वेटेज किसका है, CPI का, जबकि इसका देखो WPI का किस में है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर है। दूसरा देखो एक स्टेटमेंट ये था कि ये जो CPI है ये बोथ प्राइस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करता है, कंसिडर करता है, जबकि ये सिर्फ किसको कंसिडर करता है, गुड्स को कंसिडर करता है ना। तीसरा क्या था आपकी RBI अभी क्या यूज़ करता है, 2014 से CPI करता है, जबकि आपके एग्जाम में स्टेटमेंट था कि WPI को यूज़ करता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता फिर। सारंग ध्रुव से रिलेटेड देखो आपके स्टेटमेंट आया था कि सारंग डिस्प्ले इसको यूज़ करती है, ये मल्टी रोल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। अगर कोई और भी स्टेटमेंट है तो वो भी अपन देख लेते। एक देखो ये क्वेश्चन आया था कि आपके इक्वेटर के क्लोजेस्ट कौन सा है, देखो मैंने आपको आइलैंड वगैरह भी कवर करवाए थे, है ना, डिग्री चैनल्स वगैरह भी कवर करवाए थे। अब देखो सदर्न मोस्ट पॉइंट वगैरह भी अपन ने कवर किए थे, ठीक है ना। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आपका देखो अंडमान निकोबार का, तो ऑब्वियस सी बात है ये लास्ट में जो आइलैंड होगा वही होगा भाई, एकदम पास आपके इक्वेटर के। इसके बाद में देखिए आपके ये सर्वेंट्स सोसाइटी वगैरह, इनके नाम वगैरह भी पूछे थे आपके मैच द फॉलोइंग में, ये भी अपन ने सारे कवर कर रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। एक BHU वगैरह से भी आपके क्वेश्चन आया था कि BHU के फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, ये सारा एक ही क्वेश्चन था शायद, ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन था। और देख लो पायल कपाड़िया का आया था, है ना, इनकी ये मूवी आई थी ये वाली, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और ओलंपिक से इवन स्टेटमेंट आया था, ओलंपिक मैंने इन डिटेल आपको वाईटी पे कवर करवाया था। इवन यही स्टेटमेंट आ गए थे कि आपका किसने रिवाइव किया था, जो रिंग्स वगैरह उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने ऐड किया ना, एक क्वेश्चन आया था आपके म्यूजियम से रिलेटेड ओलंपिक के। अब देखो थोड़ा कॉमन सेंस होता ना, तो इसका हेडक्वार्टर देखो ओलंपिक का यहाँ पे, और ये ऑप्शन में दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है भाई वही होगा आंसर, मोस्ट प्रोबेबली वही होगा। ऑपरेशन ब्रह्मा आया था आपके, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन आपके आया था, किसके बीच में होती है। एक्सरसाइज पूर्वी लहर आई थी। एक एक्सरसाइज थी प्रलय, ये मैंने नहीं करवाई थी भाई। अब अगेन ये पुरानी है तो वही मैंने नहीं करवा रखी है। इवन जो आपका ये क्विज़ वाला बैच है ना भाई, ग्रुप है ना जो चैनल बना रखा है, उससे भी देखो क्वेश्चंस आए हैं। ये देखो फिट इंडिया आइकन, आपके ये ऑपरेशन ब्रह्मा वगैरह वहाँ पे भी करवा रखे हैं, तो अगर आप वहाँ पे भी अटेम्प्ट किए तो भी कर लोगे।
एक देखो ओलंपिक का जो मैंने स्टेटमेंट वाला बताया कि ये रिंग्स वगैरह हो गई, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। खेलो इंडिया का आपके मस्कोट वगैरह भी पूछा था, क्या मस्कोट आपके है ना, आपके कौन सा वायरस है, डेंगू आपका क्या है, आपका मलेरिया क्या है, ये भी आपके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर क्या क्या आते हैं, आईसीसी वगैरह, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटरी ऐसे कुछ दे रखा था, वो शायद नहीं आएगा। ठीक है, एक आपको ये भी पूछा था कि कौन से पॉइंट पे आपके अरेबियन सी और आपके ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मिलते हैं, तो देखो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट पे मिलते हैं, कन्याकुमारी। ठीक है, एक देखो बैटल टैंक से आया था, वो मैंने नहीं पढ़ाया था। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सिंपल था, वो सिंपल नहीं था भाई क्वेश्चन। उसमें पूछा था ओवरहोल्ड, ठीक है ना, ओवरहोल्ड टैंक कौन सा है, तो इसका आंसर क्या था आपका, भीष्मा था। ठीक है ना, अब ये मैंने नहीं पढ़ा रखा, बाकी मैंने टैंक के बारे में पढ़ा है, बट ये मैंने नहीं पढ़ा रखा था। ठीक है, एक ग्रेविटी से भी क्वेश्चन आया था कि ग्रेविटी मैक्सिमम आपकी कहाँ पे होती है, तो पोल्स पे होती है। ठीक है, ब्रह्मोस अपन ने सबसे पहले किसको डिलीवर की, ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपके यहाँ पे त्रिपुरा से भी एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा देखो ये हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह, इन्फ्लेशन से भी एक क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट बेस्ड। अब उसके ऑप्शन एग्जैक्ट अपने को पता नहीं है, ये बोला था कि भाई प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है और वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो ऐसे से करके कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, आयनिस निस्तार मैं श्योर नहीं हूँ कि आया है कि नहीं है। ठीक है, साइक्लोन से देखो 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन है। एक में तो पूछा आपके एंट्री साइक्लोन और साइक्लोन के बारे में, एक में पूछा है ये नेमिंग वगैरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, UNFCC से भी क्वेश्चन आया भाई, ये भी मैंने आपको वाइट ही पढ़ा रखा है, उसी प्लेलिस्ट के अंदर है ये सारे के सारे वीडियो। ठीक, रियो सबमिट वगैरह। ये देखो ये भी क्वेश्चन आया था कि बिस्मिल्लाह खान वगैरह कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। अब ये सारी रटने वाली चीज़ें हैं, और ये भी मैंने आपको करवा रखी है डांस फॉर्म्स वाले में। तो यार इसके अंदर तो काफ़ी आए थे, कॉमेट वगैरह आपके, प्रोजेक्ट 75 है ना, वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन, दक्ष वेब पोर्टल। अब ये दक्ष पता नहीं कौन सा वाला पूछा था, अगर RBI वाला है तो RBI वाला, अदरवाइज वो वाला है। ठीक है, C295 किसको रिप्लेस करेगा, एवरो, जिसको HS786 कहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं जीके की बात करूं, अगर मैं ओवरऑल जीके की बात करूं भाई, तो सीन देखो कुछ ऐसा है कि जीके ना रिलेटिवली मेरे को टफर लगा इस बार, टफर साइड पे था रिलेटिवली। ठीक है, अब ये तो मैंने इस बार चीज़ें चेंज करने की कोशिश की थी बैच के अंदर, तो ये CPA वगैरह, WPA वगैरह ये सारे आ गए थे। टफर देखो क्या चीज़ थी, अब ना थोड़ा स्टेटमेंट पे भी फोकस कर रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं पिछली बार से कंपेयर करूँ ना, लास्ट टाइम जो आपका पेपर था जीके के अंदर, उसमें क्या था कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एकदम डायरेक्ट है ना, कुछ स्टेटमेंट थे, बट इस बार थोड़े स्टेटमेंट और इंक्रीज़ किए हैं आपकी। ठीक है, तो एकदम भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, एकदम हवा में उड़ सकते हो सकता है मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपकी हो सकता है कि एक्सरसाइज वगैरह से भी लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, तो इनके लिए भी भाई प्रिपेयर है ना। ठीक है ना, नाउ सी जीके में मैंने आपको टारगेट बोला था कि भाई 25 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप 10 से 15 कर लेते हो तो बहुत है। अगर आप बैच और वाईटी से पढ़े हो ना, कोई नहीं रोक सकता आपको ये स्कोर करने से। इवन जो सेकंड डे के शिफ्ट थे ना, उनमें तो 16 17 क्वेश्चन आ गए थे। फर्स्ट डे में कम आए थे भाई, नॉर्मल सी बात है, 12-13 ही आए थे। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट डे टफ था। अगर मैं फर्स्ट डे का बताऊँ तो मेरे कम क्वेश्चन आए थे, सेकेंड डे में जीके में काफ़ी ज़्यादा आए थे। अब सिंपल सी बात है भाई, जीके से पेपर नहीं निकलेगा, मैंने आपको पहले बोल दिया। और अगर आपको ये वाला एग्ज़ाम देख के भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। मैं आपको फर्स्ट डे से चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भाई जीके से पेपर नहीं निकलेगा। अगर आपको एफकेट निकालना है तो आपको 2 सब्जेक्ट के ऊपर तो काम करना पड़ेगा। और वो 2 सब्जेक्ट कौन से आपके, एक तो है मैथ्स एंड सेकेंड आपका रीजनिंग। अब देखो पहले मैं मैथ्स की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में रीजनिंग के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब मैथ्स में भी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैं डिटो दिखा दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन तो ये आया था डिटो, ठीक है ना, ये 50 kg वाला देख लो, ये वाला, ये डिटो क्वेश्चन है, डिटो वाले दिखा रहा हूँ मैं। एक देखो ये आया था आपके, एक देखो ये वाला आया था भाई, ये वाला कॉइन वाला क्वेश्चन आया था, 3n बाइस कॉइन 3n बाइस। इसमें बस कंडीशन ये थी कि ऑल्टरनेटली होना चाहिए। अब मैंने सारी कंडीशन वगैरह लिखवा के आपके क्वेश्चंस करवाए हैं। अब देखो ये डिनोमिनेटर वाले बहुत से शिफ्ट के अंदर आपके क्वेश्चंस आए हैं ऐसे, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर वाले जैसे किसी किसी के अंदर देखो 2 क्वेश्चन आ गए थे, 2 क्वेश्चन आ गए थे आपके ऐसे डिनोमिनेटर वाले कि उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं या फिर रेशियो में कुछ दिया हुआ आपके। ठीक है, एक देखो ये वाले कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आया था। अब ये बोट वाला कंसेप्ट है, बट कंसेप्ट इस क्वेश्चन में सेम ही है। देखो एक मेन था वो A to B गया इस स्पीड पे, मान लेते हैं K डिस्टेंस गया, तो K बाई कितना हो जाएगा 25 प्लस K बाई 4, टोटल टाइम आपको दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है, K की वैल्यू निकालनी है। तो देखो लगेगा बोट वाले कंसेप्ट, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है अभी जो एफकेट आ रहा है उसके हिसाब से।
एक देखो ये भी क्वेश्चन आया था आपके लेंथ एंड ब्रेथ से रिलेटेड कि कम कर दी उसको इतना बढ़ा दिया, है ना, कटिंग वाला, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका ये मार्क्ड प्राइस वगैरह से भी क्वेश्चन आया था, है ना। ये देखो एक तरीके का डबल डिस्काउंट है, मैंने डबल डिस्काउंट का भी क्वेश्चन करवाया था आपको वाईटी पे, एंड इस टाइप के भी क्वेश्चन अपन ने क्या किए थे, सोल्व किए थे। अब ये सारे मैंने वाईटी वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बैच वाले नहीं दिखा रहा हूँ भाई इसमें, ठीक है ना, बैच वाला कोई क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ आपको इसमें। अब ये वाला देखिए डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया था, इसमें देखो 3 डिजिट दिए है ABC, बट इंटरचेंज तो लास्ट 2 वाली हो रही है ना, तो ये और ये क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिट्टो क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। एक देखो ये आया था आपके, है ना, इसको देखो घुमा के पूछा है, कैसे पूछा देखो, किसी ने लोन लिया 15,000 रुपये पे 3 साल पे, और 8% क्या लगेगा उस पर, ऐसा ही लगेगा, देन CA लगेगा 10%, फाइनल पेमेंट मेड एट 10th ईयर। अब कंसेप्ट देखो सेम ही है जो अपन पढ़ते थे, है ना, कि भाई सिंपल इंटरेस्ट आपके 2 साल पे 600 है, 2 साल पे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। अब देखो पहले 3 साल पे आपको क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, फिर 2 साल पे अगले पे क्या निकालना पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको एकदम डिट्टो कहीं नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला देखो, पाइप A फिल कर रहा है, B खाली कर रहा है, वैसा सही क्वेश्चन है, एक फिल कर रहा है, एक खाली कर रहा है आपके, ठीक है। ये जो टाइम लॉस करता है, ये वाला भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, बस वैल्यू आपकी डिफरेंट है और फॉर्मेशन डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है, कंसेप्ट सेम है। ये वाला देखो, ए शॉपकीपर वांट्स टू गिव ए डिस्काउंट देना चाहता है, बट प्रॉफिट उसको 20% का होता है, तो CP बताइए। तो ये CP/SP वाला कंसेप्ट अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके अलावा देखिए ये CI/SI वाला, ये देखो घुमा के पूछा है कि राम ने सीता से क्या लिए भाई, पैसे लिए हैं 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, उसी को आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूसरे को दे देता है। अब देखो ये सिंपल इंटरेस्ट 2000 होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट 2400 होता है 2 साल का, तो रेट बताइए कितना होगा। ये सेम ही क्वेश्चन है भाई, 2 साल का डिफरेंस वाला, ठीक है ना, इनका डिफरेंस 400, वही आपका कंसेप्ट लगा लो, सेम ही क्वेश्चन है, ये 2 साल का जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो। ये वाला देखो भाई एकदम डिट्टो क्वेश्चन है ना, आपको बोला A और B इस रेशियो में, मैंगो और लेमन इस रेशियो में, 10 लीटर मैंने निकाला और क्या डाल दिया, B डाल दिया, 9 लीटर निकाला और लेमन डाल दिया, फाइनली रेशियो ये हो जाता है, तो वही क्वेश्चन है। इस टाइप के कंसेप्ट पे बेस्ड आपके बहुत क्वेश्चन आए थे इस बार, ठीक है ना। एक ये 2 डिजिट वाला इंटरचेंज वाला आपके काफ़ी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ठीक है। ये प्लम्बर्स वाला देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये कॉन्ट्रैक्टर वाला 12 किलोमीटर उसको कैनाल खोदनी है, ऐसे ही इसके पास है देखो, इसको 657 आपकी टैप्स करनी है ना, 3 दिन 7 घंटे काम, 3 दिन और हर दिन 7 घंटे काम करते हैं, 3 और लोगों को लगाता है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब ये देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। अब ये मैंने बैच में करवा रखा है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है ना। ये वाला देखिए, ये पहले भी FCAT के अंदर आ रखा है, इसलिए मैं PYQ आपको सोल्व करवाता हूँ जो एग्जैक्ट PYQ है। जैसे ये देखिए, फेयर्स ऑफ फर्स्ट सेकंड क्लास टिकट्स आर दिस एंड पैसेंजर आर दिस। अब देखो अब ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये 10x 3x 2x इनकी क्या हो गई भाई, वैल्यू हो गई। फिर देखो कितने कितने लोग हैं, इनसे अपन ने मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली इसको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फाइनली इसके इक्वल कर देंगे एंड फाइनली वैल्यू निकल जाएगी। ये वाला देखो सेम क्वेश्चन है, गोल्ड एंड कॉपर इस रेशियो में दोनों को मिलाया गया, फाइनली इतना बनता है, तो बताओ वो ये कितना होगा। ये बोटमैन वाला ये 2 शिफ्ट के अंदर रिपीट हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन 2 शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट डे और सेकंड डे एक शिफ्ट के अंदर आया, ये 2 बार क्वेश्चन, इवन वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। ये वाला क्वेश्चन देखो आपके 6000 रुपीज़ वाला है ना, A 10 दिन में कर सकता है, B 8 दिन में, तीनों मिलके 4 दिन में, A इतने दिन में, B इतने दिन में, C के साथ मिलके ये 5 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलके इतने पैसे है। देखो डिट्टो क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है। ये 5:3 है, ये भी देखो रेशियो दे रखा है, मैंने कहा था लेट करके आप वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हो, है ना। ये वाला देखो अगेन डिट्टो क्वेश्चन, आपको बोला है अमन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹4000, फर्स्ट पे उसको गेन होता है, सेकंड पे उसको बताना आपको लॉस होगा वो कितना होगा, अगर वो चाहता है नेदर गेन नोर लॉस। ये देखो सेम ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इवन वैल्यू भी सेम है भाई, इवन वैल्यू भी सेम। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ तो इजी आए थे भाई, कुछ काफ़ी इजी आए थे, जैसे ये वाला देखो, और ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। बस इसमें रेशियो दे रखा है और इस टाइप का रेशियो भी सोल्व करना मैंने आपको सिखाया। जैसे कि 20 नंबर्स है उनका एवरेज इतना है, 24 नंबर्स है उनका एवरेज इतना है, फर्स्ट 2 इतने हैं, नेक्स्ट 3 इतने हैं, देखो ऐसा सही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला देखो ऐसा क्वेश्चन वापस आ गया था, लार्जेस्ट स्क्वायर बना सकते हैं किसी सर्कल के अंदर, फिर उसकी जो डायमीटर होगी उसको क्या मानेंगे, उसकी साइड मानेंगे, तो एरिया बताना आपको। ये तो मैंने आपको बोला है बहुत सारे क्वेश्चन में इस टाइप वाला, तो क्वेश्चंस यार काफ़ी आए हैं ना, आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये देखो अगेन एक डिटो, आपको बोला है ये डिवाइड करना है, बी का शेयर इतना है, ए का शेयर इतना है और बी का शेयर इतना है, फिर अपन रेशियो निकाल देते हैं, इसमें भी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी वाला देखो, सिलेक्शन वाला है ना।
टाइम वाला देखो, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जब ये आपका ये कंसेप्ट क्लियर है ना तभी आप इसको सोल्व कर सकते थे। ये देखो अगेन सिलेक्शन वाला क्वेश्चन, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, मैं सारे एक्चुअली ऐड ही नहीं कर पाया यार, क्योंकि टाइम हो गया था और मेरे को ये वीडियो आज ही प्रोवाइड करना था। तो जितने मैं कर पाया उतने मैंने किए हैं इसके अंदर। ये 16 का रूल वाला भी देखो क्वेश्चन आया है, 1 से लेके 20 तक 31 डिजिट का नंबर बनाया है। अब आपको बोला है 16 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा भाई, लास्ट 4 डिजिट में डिवाइड करो ना, वही रिमाइंडर होगा। अब लास्ट 4 देखो क्या क्या होगा, लास्ट 4 होगा 1920, 1920 में 16 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। ऐसा सा है आपका एक क्वेश्चन आया था। ये देखो ये एकदम डिट्टो क्वेश्चन है ना, ये बैच में करवाया था मैंने, मतलब बैच के SW में दिया था। ये और ये क्वेश्चन देखो दोनों सेम है, बस वैल्यू चेंज है, ठीक है। ये मिल्क वाला भी देखो ऐसा सा कुछ क्वेश्चन आया था। तो मैथ्स में भाई बहुत क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे आए थे, ठीक है ना। अगर मैं सारे क्वेश्चंस की लिस्ट निकालने लगूँ ना, अगर डिट्टो की बात करूँ तो लगभग आपको 50% तो डिट्टो ही मिल जाएंगे। डिट्टो इन द सेंस कि बस वैल्यू चेंज होगी। और बहुत से क्वेश्चन इस बार कंसेप्चुअल पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको नोट करनी है, जो कि मैथ्स के अंदर इस बार बहुत से क्वेश्चन क्या है भाई, कंसेप्चुअल है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ऐसे भी बहुत सारे थे जो मैंने पढ़ाए हैं और वो आए आपके, बट लेंथी आए थे इस बार, काफ़ी लेंथी थे, मतलब उनका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा था, मतलब उनको टाइम देने की आपको ज़रूरत थी, है ना। तो टाइम काफ़ी कंज्यूम हो रहा था। अब जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस किया भाई, फर्स्ट डे से प्रैक्टिस किया, उनको तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बट जो बीच में स्टार्ट किया, लास्ट में स्टार्ट किया, लास्ट में स्टार्ट किया, तो उनका हो गया। अब यहाँ से एक बात सिंपल थी भाई इस बार मैथ्स में, जो लोग सिर्फ वन शॉट करके गए हैं ना, उनका तो आई थिंक RIP हो गया ना। सिंपल सी बात यार, यही बोलूँगा, अभी भी अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं घुस रही है ना, जो मैं फर्स्ट डे से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भाई वन शॉट पे रिलाई मत करो, ये एक बना रखा है बस वाईटी पे, वन शॉट इज़ ओनली फॉर रिवीजन। मैं भी वन शॉट पढ़ाता हूँ तो मैं स्टार्टिंग में आपको यही बोलता हूँ कि भाई इससे सिर्फ रिवाइज करना। आप खुद सोचो ना यार, मैथ्स में मैंने आपको 15-20 क्लासेस पढ़ाई है, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या उनका कोई सेंस है क्या। मैं भी तो सिर्फ लास्ट में आपको वन शॉट पढ़ा सकता हूँ, मेरा भी तो कोई काम नहीं होगा फिर, है ना। बाकी जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा सकता हूँ ना। द रीज़न इज़ यार, उससे एग्ज़ाम नहीं निकलता है। और आज का जो FCAT है ना, उसको पुराने वाले FCAT से कंपेयर करना बंद कर दो, जैसे आप पुराने वाले CDS को अब वाले CDS से करते हो। वो FCAT अब नहीं रहा है भाई, बदल गए एकदम। अब नेगेटिव जितना करोगे ना उतना ख़राब होगे। और आज के टाइम में अगर आपको FCAT निकालना है ना, तो आपको 2 चीज़ पे तो काम करना पड़ेगा, दैट इज़ मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है ना। अब रीजनिंग देखो, ओवरऑल मैं बोलूँगा ईजी से मॉडरेट थी। इवन आप कमेंट्स भी देख सकते हो, जैसे ये अभी रिसेंटली वीडियोस पे ही कमेंट्स आए थे कि 6-7 क्वेश्चन डायरेक्टली थे रीजनिंग वगैरह से, और मैथ्स वाले भी काफ़ी बच्चों को यार हेल्प हुई, ठीक है ना। तो डेफिनेटली यार क्लासेस हेल्प करती है। रीजनिंग में बस आपके जो जम्बल्ड वर्ड्स वगैरह हैं उनमें आइडिया लग गया तो लग गया। अब ये चीज़ें तो मैंने पहले बोली थी भाई, 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग में कन्फर्म होंगे, जिनमें हो सकता है आपको ना आए, है ना, चांसेस है, हो सकता है। तो मैथ्स ओवरऑल अगर बोलूँ तो लेंथी थी, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, बट लेंथी थी, टाइम काफ़ी कंज्यूम कर रही थी, ठीक है ना। रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग आप इजी टू मॉडरेट ले सकते हो। इंग्लिश में एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी इस बार, इंग्लिश काफ़ी बच्चों को इस बार थोड़ी ईजी लगी, मतलब कुछ बच्चों को लगी भाई, ठीक है ना। कुछ इन द सेंस कि पिछली बार के रिलेटिव, कि इस बार ना थोड़ी वोकेब हो रही थी, और कुछ लास्ट जैसे शिफ्ट थी, आई थिंक लास्ट थी, सेकंड लास्ट थी, उसमें इंग्लिश आपकी टफ आई थी। तो कुछ में आपका टफ लगा, कुछ में इजी लगा। तो इंग्लिश भी आप बोल सकते हो कि इजी टू मॉडरेट लेवल पे रही थी इस बार। जैसे डिफ़िकल्ट रहता है ना हर बार, कि मतलब वोकेब का एक भी क्वेश्चन आप टच नहीं कर सकते हो, वैसा सीन नहीं था इस बार, ओके। अब ओवरऑल पेपर की बात करूँ यार, कट ऑफ की बात कर लेते हैं सबसे पहले, इसी क्या आपको वेट रहता है। देखो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो कुछ चीज़ें आपको माइंड के अंदर रखनी पड़ेगी। एक तो अटेम्प्ट बहुत मैटर करता है ना। मैंने आपके पोल भी करवाई थी इस टेलीग्राम चैनल पे अपने द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे, तो मैंने पोल वगैरह करवा के फिर डिसाइड किया कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ की बात करूँ ना, सेकेंड डे जैसे GK रिलेटिवली काफ़ी ईजी था, है ना। सेकेंड डे थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन भी थोड़े और ज़्यादा लेंथी थे। तो ओवरऑल मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ तो ये कट ऑफ आपका रहेगा 112 से लेके 123 के बीच में। जो मेरे को लगता है ना कट ऑफ किस पे आपका मतलब रहने वाला है, ये रहने वाला है 119 के अराउंड, ठीक है ना। इस स्कोर पे आपका कट ऑफ रहने वाला है। अब ये कुछ को हाई लग सकता है, कुछ को लो लग सकता है। देखो फर्स्ट डे वालों को क्या लगेगा, ये काफ़ी हाई लगेगा, हो सकता है ना। देखो फर्स्ट डे वालों को सिंपल सी बात बताता हूँ भाई, नॉर्मलाइजेशन भी होता है तो आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना। सेकेंड डे वालों को हो सकता है कि ये हाई लो लगे, तो उनका ध्यान रखना भाई, इनका बढ़ेगा तो आपका डिक्रीज़ भी हो सकता है।
तो कट ऑफ लगभग इतना ही रहने वाला है भाई, कट ऑफ बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। बट इससे भी मतलब और ज़्यादा कम मत आप लेट कर लेना कि 110 से कम चला जाएगा, 112 इतना कुछ चला जाएगा, है ना, 112 से भी कम चला जाएगा, कम चांस है, क्योंकि यार इंग्लिश इस बार ठीक था। ओके, तो लगभग कट ऑफ आपका इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो वे अहेड की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप नेक्स्ट एफकेट प्रिपेयर कर रहे हो, मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलूँगा भाई, आज ही मतलब इसको समझ जाना। बात सिंपल सी ये है कि भाई प्रिपेयर करना पड़ेगा, फर्स्ट डे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये लास्ट के 15 दिन प्रिपेयर करने आते हो ना, वो अब भूल जाओ आप, अब वो काम नहीं चलने वाला भाई, है ना। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एफकेट के अंदर तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक ये बात निकाल दो 200 प्लस वाला, ये टाइम गया भाई, ये टाइम गया 200 प्लस वाला। मतलब कुछ बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं वही ला सकते हैं, अब बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़, है ना। और ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अब ऐसा नहीं है 200 प्लस करोगे तभी मेरिट इन हो गए, ये सीन चला गया। तो इसको छोड़ो, सबसे पहले प्रिपेयर भाई किस पे करना है, सबसे पहले फोकस मैथ्स एंड रीजनिंग, इनको छोड़ो मत। जीके से पेपर नहीं निकलेगा, पेपर इन्हीं 2 सब्जेक्ट से निकलेगा। इंग्लिश पे भी आप इतना रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार वोकेब ऐसी आती है, अगली बार भी आपकी डिफ़िकल्ट आ सकती है। इस बार भी डिफ़िकल्टी थी, ऐसे नहीं थी कि इजी थी, मैंने कंपैरेटिव वे में बताया आपको। तो सिंपल सी बात है भाई, मैथ्स एंड रीजनिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। आप देख रहे हो ना कि इकोनॉमिक्स वगैरह, पॉलिटी वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो आपके वन शॉट है ना, इनको भी कवर करना यार स्टार्ट कर दो, CDS वाले वन शॉट, ठीक है। जितना घुस रहा है उतना घुसाओ भाई, काम आएगा ही, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करनी है, आपको स्टार्ट करनी है। अब ये बैटल एक्सेस क्या है भाई, जितने भी लोग नेक्स्ट बैच का वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट बैच का पूछ रहे हैं, तो भाई नेक्स्ट बैच आपका आने वाला है एंड उसका नाम क्या होगा, बैटल एक्सेस, ठीक है ना। क्योंकि अपन स्क्वाड्रन पे नाम रखते हैं, तो नेक्स्ट आपका स्क्वाड्रन नंबर 7 कौन सा है, बैटल एक्सेस है, तो उसी के नाम पे आपका नेक्स्ट एफकेट बैच आने वाला है फॉर एफकेट 1 2026, ठीक है ना। अब इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी डिटेल होगी, आपको द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी, मैं रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है ना, जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एडमिशन होगा ये आपका 2 सितंबर या फिर 30 अगस्त से लेके 2 सितंबर के बीच में होगा, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली। डेट मैं आपको यहाँ पे अवेल करवा दूंगा, जो भी डेट होगी, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वन मोर अपडेट, इस बार अपना जो वेबसाइट है प्लस जो अपना एप्लीकेशन है, इसमें भी चेंजेस होने वाले हैं। तो जो भी नई वेबसाइट होगी, एप्लीकेशन वही रहने वाला, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कुछ चेंजेस होगी, सब कुछ चेंज होने वाला है। वेबसाइट थोड़ी चेंज होगी, तो वेबसाइट जो भी होगी सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इनमें भी अपन अपग्रेडेशन कर रहे हैं। वन मोर थिंग, आपका एफकेट बैच अपन इस बार और अपग्रेड कर रहे हैं, थोड़ा और प्रो बनाएंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि प्रो बनाने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें अपन और अपग्रेड करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि स्पेशली मैथ्स के अंदर अपन थोड़े और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऐड करने वाले हैं। इवन अपन वाईटी पे भी करेंगे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और ऐड करेंगे, वो मैथ्स एंड वाईटी दोनों पे होगा, ठीक है ना। रीजनिंग में भी अपन थोड़ा और डिफ़िकल्ट करेंगे। जैसे कि इस बार मॉक देखा होगा आपने, मॉक नंबर 10, तो मॉक नंबर 10 जैसा ही पेपर आ गया था, मॉक का 10 काफ़ी टफ था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, काफ़ी बच्चों को ऐसा होता है कि मॉक में ना कहीं पे भी मॉक दे लो, वहाँ पे स्कोर आता है 160 180, और वहाँ पे जो रियल एग्ज़ाम है वहाँ पे आ रहा है 140। उसका एक रीज़न होता है, एक तो आप लोग चीटिंग करते हो यार, ठीक है ना, और यहाँ पे वो प्रेशर नहीं होता। कुछ चीटिंग करते हैं, कुछ वो प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी अपन बीच में पोज कर देते हैं, ये सब वहाँ पे नहीं चलता भाई, वहाँ पे प्रेशर अलग होता है, ठीक है ना। तो दोनों प्रेशर अलग अलग होते हैं, ओके। रेस्ट इस बार मॉक का लेवल भी ऐसा रखूँगा कि बस एफकेट याद आएगा, मतलब एफकेट वाला ही रखूँगा भाई, ऐसा नहीं है कि कैट वाला लेवल रख दूँगा। बट मज़ा आएगा इस बार आपको मॉक वगैरह सब कुछ करने में। द थिंग इज़, अभी से यार प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। जो सीजीकेट देने वाले हैं, आप देखो नेक्स्ट आपका सीजीकेट वगैरह भी है, CDS NDA तो कल आपका पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास आ रहा है। सीजीकेट वालों को एक ही एडवाइस दूंगा, जितनी भी एफकेट वाली है, जो प्लेलिस्ट वाली क्लासेज है वो सारी की सारी कर लो। इसके अलावा ना जो साइंस वन शॉट है वो सारी करके जानी है आपको, 3 है, ठीक है ना, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 3 करके जाना भाई, इनके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी थी भाई आपके एफकेट एग्ज़ाम के बारे में, FK2 2025। अब ना दुनिया में आ जाओ भाई, रियलिटी में आ जाओ, और शिद्दत से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ वन शॉट से काम नहीं चलेगा, अगेन आई विल रिपीट द सेम। एंड मैथ्स पे फोकस करो, कंसेप्ट क्लियर करो, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो। एक दिन के अंदर मैथ को आप मास्टर नहीं कर पाओगे, आपको उसको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। रीजनिंग प्रैक्टिस मांगता है और कुछ नहीं मांगता है। जीके में जितना पढ़ोगे उतना कम है,
बट जीके में आप कहीं ना कहीं बोर भी हो जाओगे, मैथ्स में मज़ा आएगा अगर आपने एक बार इंटरेस्ट बना लिया। और मेरे बैच में एक बार आके देखो आप, है ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैथ्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। हर एक चीज़ में आपको मज़ा आएगा। ओके, बाकी जो बैच में है उनको पता ही है भाई, ठीक है। एंड बैच अगेन लिमिटेड सीट्स के लिए रहेगा और लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहेगा। अच्छा, रिजल्ट के बाद में भी एक बार ओपन होगा तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो वो जिनका रिजल्ट वेट करा है वो अभी मत लेना एडमिशन, वो तभी ले लेना, ठीक है ना। रेस्ट यू कैन ज्वाइन मी ऑन द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल, लिंक मैं इसका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। एंड जिनको भी भाई जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल से हेल्प मिली है, डेफिनेटली लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। जैसा भी आपका जर्नी रहा, आई ट्राइड कि आपकी भी जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो इस जर्नी के साथ में, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम है द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब अपन एसएसबी एएफएसबी की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, एफकेट में आपका एएफएसबी होता है, तो एएफएसबी में भी मैं आपके साथ ही रहूँगा। मोस्ट प्रोबेबली न्यू बैच कमिंग सून, ठीक है ना। अब न्यू बैच मतलब ये फ्री वाला है, ठीक है ना। हर चीज़ में पैड नहीं देता हूँ भाई, ये फ्री वाला आने वाला है। इवन मैंने आपको मॉक भी फ्री प्रोवाइड किए थे, तो ये भी फ्री आने वाला है। जो भी डिटेल्स वगैरह होगी सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, डोंट वरी। एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद में अपन ये वाला बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। आप कहीं पे भी कोचिंग करने जाते हैं एएफएसबी की, ये बैच देख के जाना डेफिनेटली। अगर आराम से देख के जाते हो और वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करते हो, वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हो, लेट मी टेल यू, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग रिकमेंडेड। आपको रिकमेंडेशन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास कल आपकी पॉलिटी वन शॉट आ रही है फॉर CDS NDA, वो देखना। एंड प्लीज़ लेट मी नो योर व्यूज़, क्योंकि यार आप लोग जब व्यूज़ शेयर करोगे ना कमेंट्स में, तभी लोग जान पाएंगे। आई नो अभी भी जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को बहुत से लोग नहीं जानते हैं, एंड आई वांट कि लोग जाने कि व्हाट इज़ जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी का कंटेंट क्या है ना। आई एम ट्राइंग कि हर एक चीज़ जेन्युइन रहे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपकी सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी। एंड योर सपोर्ट इज़ द ओनली थिंग जिसके कारण ये जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टिका है, ठीक है। तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपको हेल्प मिली है तभी करो, है ना। अगर आपको हेल्प नहीं मिली है तब मैं नहीं कहूँगा कि भाई करो, क्योंकि अपन फेक PR पे नहीं चलते हैं। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।